नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं सुषमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के दूसरे यूनिट विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत अधिगम निःशक्तता का टॉपिक लेके आई हूँ। यहाँ पे आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको बुक के ही नोट्स बताती हूँ। केवल पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और इस तरह से जिस तरह से मैं सीरीज के अनुसार आपको बता रही हूँ, एक के बाद एक टॉपिक, इस तरह से आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगला नोट्स में डालूँ तो डायरेक्ट आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। अधिगम निःशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी। बाइस और बैलन आदि ने अधिगम न्यूनता के इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए केवल उन बालकों के अध्ययन पर बल दिया है जो सामान्य रूप से कम बुद्धिलब्धि रखते हों। उन्होंने यह कहा कि यदि कोई विद्यार्थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करता है और उसकी बुद्धिलब्धि न्यून है तो यह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है कि उसकी अधिगम न्यूनता का कारण बुद्धिलब्धता की न्यूनता है। इन सभी धारणाओं एवं क्षेत्रों के समूहगत विश्लेषण के आधार पर सैमुअल कर्क इस प्रकार के बालकों को अधिगम असक्षम बालकों की संज्ञा प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि ये बालक अधिगम असक्षम इसलिए हैं क्योंकि इनमें न्यूनतम मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्तता, पढ़ने की दक्षता की समस्या एवं क्रियाशीलता का अभाव आदि सभी स्थितियां हैं। अब देखते हैं अधिगम निःशक्तता की अवधारणा क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम असक्षमता को स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने लिखा है कि एक बालक उस स्थिति में अधिगम असक्षम होता है जब उसमें शैक्षिक न्यूनता होती है। इस शैक्षिक न्यूनता के कारण आंतरिक एवं बाह्य स्थितियों के मानकीय परिणाम ही नहीं होते वरन जिन परिस्थितियों में बालक शिक्षा प्राप्त करता है उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसे विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। देखिए, अधिगम निःशक्तता की परिभाषा पूछे तो भी आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। अधिगम निःशक्तता की अवधारणा की परिभाषा पूछे तब भी आप लिख सकते हैं। तो हेमेल तथा लेग ने लिखा है, अधिगम निःशक्तता, अधिगम असक्षमता या निःशक्तता एक ऐसा मूल शब्द है जो बालकों के ऐसे समूह की ओर संकेत करता है जो कि सामान्य रूप से श्रवण, वाचन, अध्ययन, लेखन, तर्क एवं गणितीय आदि योग्यताओं में सार्थक रूप से कठिनाई का अनुभव करता है। दूसरी परिभाषा क्या है? श्रीमती आर.के. शर्मा के शब्दों में इन्होंने लिखा है, अधिगम असक्षम या अधिगम निःशक्त बालकों का आशय बालकों के उस समूह से है जो संवेदी, क्षतिग्रस्त, मानसिक विकलांगता, संवेगात्मक अस्थिरता, सांस्कृतिक भिन्नता, अनुपयुक्त शैक्षिक वातावरण तथा सामाजिक क्रियाओं के व्यवधान आदि के परिणाम स्वरूप सामान्य रूप से अधिगम करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तथा उनका अधिगम स्तर सामान्य बालकों की तुलना में निम्न स्तर का होता है। दो परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम असक्षमता बालकों में अनेक आंतरिक एवं बाह्य कारणों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक का अधिगम स्तर सामान्य बालकों की तुलना में निम्न होता है। बालकों की शैक्षिक न्यूनता के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि यदि कोई बालक अधिगम असक्षम है तो इसमें शैक्षिक न्यूनता होगी और शैक्षिक न्यूनता उसकी आंतरिक एवं बाहरी मानकीय परिणाम के कारण नहीं बल्कि उसमें शैक्षिक दशाओं की न्यूनतम उपलब्धता के कारण होती है। आइए देखते हैं अधिगम निःशक्तता वाले बालकों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। मन, डेविस, बोलफोर्ड आदि ने अधिगम असक्षमता की मूलतः निम्नलिखित 3 विशेषताएं बताई हैं। देखिए कौन कौन सी 3 विशेषताएं बताई हैं और किसने बताई हैं ये भी देख लीजिएगा। पहला है, मानसिक योग्यता आंशिक रूप से होनी चाहिए तथा बुद्धिलब्धांक 100 जिसमें विचलन 1 होना चाहिए। दूसरी है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में स्पष्ट अंतर पाया जाना चाहिए। तीसरी है, अन्य दशाओं के रूप में शारीरिक, पारिवारिक एवं वातावरणीय दशाएं प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए।
क्लीमेंट मनोवैज्ञानिक ने अधिगम असक्षमता से संबंधित साहित्यों का विश्लेषण कर अधिगम निर्योग्यता से संबंधित 99 विशेषताओं की एक सूची को प्रस्तुत किया, किंतु उसमें से 9 विशेषताएं ऐसी पाई गईं जो कि अधिगम असक्षमता में अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। ये विशेषताएं अग्रलिखित हैं। अगर ये पूछे कि क्लीमेंट मनोवैज्ञानिक ने अधिगम असक्षमता या अधिगम निःशक्तता की कितनी विशेषताएं बताई हैं, तो आप लिखेंगे 9। और अगर 1 नंबर का पूछे तो यहीं तक लिख सकते हैं कि क्लीमेंट मनोवैज्ञानिक ने 9 बताई हैं विशेषताएं। और अगर इससे थोड़ा ज़्यादा पूछे, 2 नंबर का पूछे, तो ये जो 9 विशेषताएं ही लिख सकते हैं। और अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछे तो इनमें अपने आप से बना के थोड़ा थोड़ा मैटर जोड़ के आप लिख सकते हैं। पूरे नोट्स आपको इसलिए मैं बताती हूँ ताकि इनको सबको पढ़ के आप समझें, उसके बाद आप किसी भी टॉपिक की हेडिंग पे 2-2 4-4 लाइनें लिख सकें। अब इसकी विशेषताएं क्या है 9 जो क्लीमेंट ने बताई हैं। पहली है अतिक्रियाशीलता, दूसरी है प्रत्यक्ष रूप से गति न्यूनता, तीसरी है सामवेगिक अस्थिरता, चौथी है सामान्य सामंजस्य का अभाव, पांचवी है अवधान की समस्या, छठवीं है प्रोत्साहन योग्य, सातवीं है स्मृति चिंतन में व्यवधान, आठवीं है विशिष्ट शिक्षा संबंधी समस्याएं, गणितीय वाचन अध्ययन आदि और अक्षर अथवा शब्द ज्ञान का अभाव, नौवीं है तंत्रिकीय अथवा तरंगों में असामान्यता। तो ये आपकी विशेषताएं पूरी हो गई। तो आपने क्या क्या देखा अभी? अधिगम निःशक्तता की अवधारणा या परिभाषाएं और अधिगम निःशक्तता की विशेषताएं। अधिगम निःशक्तता वाले बालकों के प्रकार हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।